बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज 10 जुलाई 2022 बरोज़ हफ्ता सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन अपडेट्स के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब की अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुँच सकें। आज शाम के न्यूज़ बुलेटिन में बहुत सी अहम अपडेट्स हैं, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। ट्रैफिक एहलकार ने नौजवान को टायर स्क्रैचिंग से रोकने के लिए पिस्तौल तान लिया। सऊदी अरब के अल्दरिया कमिश्नरी में एक ट्रैफिक एहलकार ने मुकामी नौजवान को टायर स्क्रैचिंग करने से और भागने से रोकने के लिए पिस्तौल तान लिया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होगी। औकात अखबार के मुताबिक वीडियो में देखा जा सकता है कि एक नौजवान अल्दरिया में टायर स्क्रैचिंग कर रहा था। पुलिस एहलकार ने उसे रोका और जब उसने भागने की कोशिश की तो उसने उस पर पिस्तौल तान लिया। सोशल मीडिया पर सार्फिन ने पुलिस एहलकार के फौरी और बरवक्त इक़दाम को सराहते हुए कहा कि अगर पुलिस एहलकार टायर स्क्रैचिंग करने वाले नौजवान को ना रोकता तो रास्ते में चलने वालों की जानें खतरे में पड़ती। पुलिस एहलकार ने जो इकदाम किया वो काबिल तारीफ है। इससे पहले महकमा ट्रैफिक ने बयान जारी करके बताया था कि रियाज ट्रैफिक पुलिस ने उस गाड़ी के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है जो अल्दरिया में टायर स्क्रैचिंग कर रहा था और रास्ते में चलने वालों की सलामती को खतरे में डाल रहा था। सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल है जिसमें रियाज पुलिस के डायरेक्टर मेजर जनरल फहद अल मतीरी और रियाज ट्रैफिक के कायम मुकाम डायरेक्टर ब्रिगेडियर मोहम्मद अल दोसरी टायर स्क्रैचिंग करने वाले नौजवान को रोकने वाले जो ट्रैफिक एहलकार हैं उसको सनद पेश कर रहे हैं। तमाम एयरपोर्ट पर ऑपरेशन के मामूलात बहाल। तमाम के किंग फहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की इंतजामिया के मुताबिक ऑपरेशन मामूल के मुताबिक आगे हैं। तबक वेबसाइट के मुताबिक जुमे और हफ्ते की दरमियानी शब एयरपोर्ट पर मुसाफरों की गैर मामूली भीड़ लग गई थी। एयरपोर्ट इंतजामिया ने कहा कि मुसाफरों की बेहतरीन तरीके से खिदमत और तेज़ रफ्तारी के काम के साथ काम करने के लिए कारकुनों और एहलकारों की तादाद में इजाफा कर दिया गया। एयरपोर्ट इंतजामिया ने मुसाफरों को हदायत की है कि वो ऑनलाइन ज़राए से बोर्डिंग पास हासिल करें। बैनुल-अक़वामी परवाज़ों की मुसाफिर 3 घंटे पहले जबकि अंदरूनी मुल्क मुसाफिरों को 2 घंटे पहले एयरपोर्ट पर मौजूद होना चाहिए। इंतजामिया ने कहा एयरपोर्ट पर रश न लगे इसलिए ज़रूरी है कि सिर्फ मुसाफिर हजरात ही टर्मिनल में दाखिल हों। एयरपोर्ट इंतजामिया ने कहा हम तमाम मुसाफिरों से माज़रत चाहते हैं जिन्हें एयरपोर्ट पर परेशानी का सामना करना पड़ा। वज़ारत हज के आज़मीन को लू से बचने के लिए 4 मशवरे। सऊदी वज़ारत हज और उम्रा ने हज के दौरान आज़मीन हज को लू से बचने के लिए 4 मशवरे दे दिए। सबक वेबसाइट के मुताबिक वज़ारत हज और उम्रा ने बयान में कहा इस साल हज शदीद गर्मी के मौसम में हो रहा है। आज़मीन हज गर्मी और लू से बचने और अपनी सलामती के लिए एहतियाती तदाबीर की पाबंदी करें। वज़ारत हज का कहना है कि हुज्जाज दिन के वक्त इंतहाई ज़रूरत या हज के किसी ज़रूरी काम से ही रहाइश से निकलें। एहराम की चादरें इस्तेमाल करते वक्त जिस्म का सिर्फ उतना ही हिस्सा खोलें जितना एहराम पहनते वक्त खोलना ज़रूरी हो। रहाइश से दिन में निकलते वक्त छतरी का इस्तेमाल करें और मशरूबात और पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। यूएई में जुलाई के पेट्रोल के रेट में इजाफा कर दिया गया। यूएई की हुकूमत ने जुलाई 2022 के लिए पेट्रोल और डीजल फिर महंगा कर दिया। तकरीबन 50 फी लीटर इजाफा किया गया है और पेट्रोल कंपनियों ने कहा डीजल और पेट्रोल के नए रेट जो है वो नाफिज हो चुके हैं जिसमें 5% वैल्यू एडेड टैक्स भी शामिल हैं। सुपर 98 फी लीटर की कीमत जून में 4.15 दिरहम थी जो कि अब 48% के इजाफे के बाद दुबई में नई कीमत 4.63 दिरहम हो गई है पर लीटर और 95 पेट्रोल जो जून में 4.03 दिरहम फी लीटर दस्तयाब था अब उसकी कीमत 49% के इजाफे के बाद 4.52 दिरहम मुकर्रर कर दी गई है। कुआलालंपुर में जनूब मशरकी एशिया के उलमा की कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह। मलेशिया के वज़ीर आज़म दातू सरी इस्माइल सबरी बिन याकूब और राब्ता आलम इस्लाम के सेक्रेटरी जनरल शेख डॉक्टर मोहम्मद अल इसा ने कुआलालंपुर में जनूब मशरकी एशिया के उलमा की कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह किया। मलेशिया के वज़ीर मजहबी अमूर और जो है 17 ममालिक की 44 मजहबी शख्सियात उसमें शरीक थीं। सरकारी खबरस्तान एजेंसी एसबी के मुताबिक मलेशिया के वज़ीर आज़म ने कॉन्फ्रेंस से इफ्तिताही तकरीब से बात करते हुए कहा कि इस कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी मलेशिया का इंतखाब किया गया जो कि बाइस फ़ख्र है। आज़मीन हज के लिए ट्रांसपोर्ट की खिदमत काबिल तारीफ़ हैं। उर्दनी वज़ीर औक़ाफ़। उर्दन के वज़ीर औक़ाफ़ डॉक्टर मोहम्मद अल खलाइला ने कहा कि सऊदी अरब ने हज ट्रांसपोर्ट के शोबे में गैर मामूली तरक्की की है। हज पर आने वालों को आमदरफ्त में बड़ी सहूलत दी गई है। सरकारी खबरस्तान एजेंसी एसपी के मुताबिक उर्दनी वज़ीर औक़ाफ़ ने कहा कि हरमैन एक्सप्रेस ट्रेन इन अजीम मनसूबों में से एक है जो हज उम्रे और ज़ियारत पर आने वालों की सहूलत के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। उर्दनी वज़ीर ने मदीना मुनव्वरा से हरमैन एक्सप्रेस ट्रेन से मक्का मुकर्रमा के लिए रवाना होते वक्त कहा कि उर्दनी आज़मीन ने एक्सप्रेस हरमैन ट्रेन से सफ़र किया। सब ने महसूस किया कि इस ट्रेन से सफ़र आसान भी है और ट्रेन तेज़ रफ्तार भी है। डॉक्टर मोहम्मद अल खलाइला ने कहा कि आज़मीन हज को हर तरह की सहूलतें और खिदमत फराहम करने पर सऊदी हुकूमत का शुक्रिया अदा करते हैं।
सऊदी हेरिटेज कमीशन का ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म नून के साथ मुआहदा। सऊदी हेरिटेज कमीशन ने सऊदी अरब में कारोबार को बाइख्तियार बनाने के लिए ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म नून के साथ तावन के एक एग्रीमेंट पर दस्तखत किए हैं। सऊदी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक इस शराकतदारी के तहत कमीशन के हेडक्वार्टर में एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें हेरिटेज कमीशन के CEO और नून के SA के जनरल मैनेजर अब्दुल कादिर कदूरी ने शिरकत की। इस एग्रीमेंट के तहत सऊदी कारीगर नौजवान जो हैं वो नून के महाली प्रोग्राम के ज़रिए ज़्यादा से ज़्यादा सामाईन तक रसाई हासिल करते हुए जो है अपने मवाद को ऑनलाइन फरोख्त कर सकेंगे। इस प्रोग्राम का मकसद कारोबार के अलावा छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार को फ़रोग़ देना है। उन्होंने कहा कि मुआहदे के ज़रिए हासिल होने वाले अहम फ़वाइद पर ज़ोर जो है वो देते हुए नून के ताउन का शुक्रिया अदा किया। इंडियन मुसाफिर तैयारे में धुआं भर जाने के बाद हंगामी लैंडिंग। इंडिया में दौरान परवाज़ एक मुसाफिर तैयारे के केबिन में धुआं भरने के बाद उसको बाहिफाजत दिल्ली एयरपोर्ट पर वापस उतार लिया गया। इंडियन न्यूज़ एजेंसी NIA के मुताबिक हफ्ता की सुबह स्पाइस जेट की फ़्लाइट SG2962 जबलपुर शहर जा रही थी, जब 5000 फुट की बुलंदी पर तैयारे के अमले ने केबिन में धुआं देखा। स्पाइस जेट के तर्जुमान ने बताया, केबिन में धुआं देखने के बाद पायलट ने दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरने का फैसला किया। परवाज़ दिल्ली एयरपोर्ट पर बाहिफाजत उतारी और मुसाफिरों को भी निकाल लिया गया। दिल्ली एयरपोर्ट पर स्पाइस जेट ने सुबह 6:15 पर उड़ान भरी और 7 बजे वापस उतर गया। ट्विटर पर शेयर की गई वीडियो में देखा जा सकता है कि जहाज में धुआं है और मुसाफिर कागज झूलकर धुएं से महफूज रहने की कोशिश कर रहे हैं। सोराब झापड़ा जो जहाज में बैठे हुए थे, उन्होंने NIA को बताया कि जहाज के उड़ान भरने के फौरन बाद ही तैयारे में अफरा तफरी थी, क्योंकि मुसाफिरों को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। उन्होंने ट्वीट भी की और कहा, ऐसा लगता है कि स्पाइस जेट गैर महफूज है। गुज़श्ता 15 दिनों के अंदर ये स्पाइस जेट की दूसरी एमरजेंसी लैंडिंग है। 19 जून को पटना में उस वक्त एमरजेंसी लैंडिंग की गई जब उसके इंजन में आग लग गई थी, जबकि जहाज़ में 185 मुसाफिर सवार थे। यमन में तरक्याती मंसूबे के लिए सऊदी इमदाद SSCO की तरफ से खैर मकदम। सऊदी अरब ने कहा कि बरादर मुल्क यमन में $400 मिलियन की लागत से मुतअद्दिद तरक्याती मंसूबे नाफिज कराएगा। इसके अलावा $200 मिलियन की लागत से बिजली घरों को फ्यूल फराहम किया जाएगा। सरकारी खबरसां एजेंसी SPA के मुताबिक आलम इस्लाम की तंजीम बराए तरबियत और साइंस और सकाफत ने सऊदी अरब के ऐलान का खैर मकदम करते हुए कहा कि सऊदी क़यादत का ऐलान काबिल कदर है। सऊदी अवाम यमन के इत्तेहाद और इस्तेहकाम के लिए इस ताउन पर शुक्रिया के मुस्तहिक़ हैं। एहसास ने कहा कि सऊदी अरब यमन के 6 अहम शोबों में एक तरक्याती प्रोग्राम और 17 मंसूबों को फंड फ्राहम करेगा। इनमें तवानाई, ट्रांसपोर्ट, तालीम, सेहत और रियासती इदारों की तामीर करना शामिल है। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।